हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीयू से अगर आप बीएड करना चाहते हैं, ठीक है, इसका एंट्रेंस देना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, सारी एलिजिबिलिटी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। किस तरीके से और कब आप रजिस्टर कर सकते हैं, एग्जाम पैटर्न कैसे रहने वाला है, सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको CRSU, MDU, इग्नू या फिर बीएड डीयू से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहुँचाती रहती हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर आपके लिए बहुत सारा कंटेंट उपलब्ध है। चलिए करते हैं आज का वीडियो शुरू, और मैं आपको स्क्रीन पर शो कर देती हूँ जो भी इसकी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर आपको लिखा दिख रहा है डीयू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 टू 23। नीचे स्क्रॉल करेंगे और मेन इन्फॉर्मेशन की तरफ मैं लेके चलूँगी ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी भी ना हो जाए और पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल सके। The Delhi University B.Ed entrance exam is an annual state level exam for student in the UG category। ठीक है, ये स्टेट लेवल एग्ज़ाम है। दिस इज़ अ यूनिक एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर B.Ed प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ CBT। ये जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, टेस्ट होता है, ठीक है, जिसे CBT कहा जाता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है। ड्यू कट ऑफ लिस्ट फॉर द UG प्रोग्राम हैज़ बिन रिलीज्ड। ठीक है, जो ड्यू की जो प्रीवियस लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। द लास्ट डेट टू चेक द मेरिट लिस्ट इज़ 21 अक्टूबर, जो कि निकल चुकी है। हम आगे की जानकारी आपको दे रहे हैं। स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू चेक द मेरिट लिस्ट बिफोर द लास्ट डेट ऑफ इट एंड अकॉर्डिंगली टेक एडमिशन इनटू इट। तो ये चीज़ आपके काम की अभी नहीं है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है जिसमें लिखा है एग्जामिनेशन नेम। तो नेम तो आपको पता ही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022। एग्जामिनेशन टाइप क्या है, नेशनल लेवल पर ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है डीयू की तरफ से, ठीक है। और सॉरी, ये थोड़ा सा बैक हो गया था जी। एग्ज़ाम स्टेटस जो है बीएड कोर्स है। एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन लिए गए हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 एग्जामिनेशन मोड है ऑफलाइन। तो 2023 में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद चीज़ें बदल जाएं, अपडेट मैं आपको दे दूंगी। लेकिन 2023 के लिए अगर आप ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट इन्होंने दे रखी है, ठीक है, देख लीजिए, doe.du.ac.in। एग्ज़ाम की जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटे रहती है। टोटल मार्क्स होते हैं 100 बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एड्रेस वगैरह है तो वो आप देख लीजिएगा अगर आपको ज़रूरत है। तो डीयू बीएड एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट यहाँ पर आपको दे रखी है, बिगनिंग डेट आपको दे रखी है, एग्ज़ाम कब होना है। तो ये तो देखिए कंप्लीट हो चुका है पूरा ही प्रोसेस। हम बात कर रहे हैं आगे आने वाले डीयू के बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ से आइडिया मिल जाएगा इस वीडियो से। आगे देखिए डीयू बीएड एप्लीकेशन फॉर्म 2022। तो यहाँ पर अगर आप इनका प्रोस्पेक्टस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन आपको दिख रही है, डीयू हैज़ रिलीज्ड द बीएड प्रोस्पेक्टस 2022 फॉर द स्टूडेंट हु वांट टू एनरोल फॉर एडमिशन। तो जो डीयू की जो ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बताई थी उस पर इनका जो प्रोस्पेक्टस है बीएड से रिलेटेड वो पूरी तरीके से उपलब्ध करा दिया गया है। अगर आप विचार कर रहे हैं 2023 में बीएड करने का डीयू से, तो आप उस प्रोस्पेक्टस को ज़रूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, ठीक है। मेन बात आते हैं कि रजिस्टर कैसे करें। इस वीडियो के टाइटल में आपने देखा ही होगा कि हाउ टू रजिस्टर फॉर डीयू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो सबसे पहले यही डिस्कस कर लेते हैं। आपको जाना है यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उस पर, ठीक है, एंड गो टू द पीजी एडमिशन पोर्टल एंड रजिस्टर योरसेल्फ फर्स्ट। तो सबसे पहले आपको जाना है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। फिर आपको जाना है पीजी एडमिशन पोर्टल पर और ख़ुद को रजिस्टर करना है। जो भी आपसे क्रेडेंशियल मांगा जाएगा उसको आप फिल करेंगे। सेकंड है यहाँ पर देन गो थ्रू डीयू बीएड प्रोस्पेक्टस अवेलेबल एट, ठीक है, वो आप डाउनलोड कर लेना। थर्ड है यहाँ पर चेक योर एलिजिबिलिटी अकॉर्डिंग टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गिवन इन द प्रोस्पेक्टस। तो वो आप अपनी एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा। फोर्थ है यहाँ पर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल द बीएड एडमिशन फॉर्म अवेलेबल ऑन डीयू पीजी एडमिशन पोर्टल, ठीक है। तो जो डीयू का पीजी एडमिशन पोर्टल है वहाँ पर जाकर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली है क्या, बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है डीयू की तरफ से वो कंडक्ट कराया जा चुका है। एडमिशन प्रोसेस जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो जो नेक्स्ट फॉर्म निकलेंगे वो कब निकलेंगे ये जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट देख लीजिए यहाँ पर, प्लीज़ फॉलो द स्टेप वाइज स्टेप इंस्ट्रक्शन गिवन ऑन डीयू पीजी एडमिशन पोर्टल केयरफुली वाइल फिलिंग द फॉर्म। तो ये तो आपको पता ही है, बात की बात है। अब हम आ जाते हैं आज की वीडियो के इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ, जो कि है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है।
आपने जान लिया कि जो डीयू का जो बीएड एंट्रेंस होता है उसके लिए रजिस्टर किस तरीके से करें, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ पर लिखा है कैटेगरी 1, अ कैंडिडेट हु हैज़ कम्प्लीटेड हिज और हर डिग्री फ्रॉम एनी स्ट्रीम कैन फिल द फॉर्म फॉर डी यू बी एड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 या फिर 23। ठीक है, जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप किसी भी स्ट्रीम से आपने डिग्री ली हुई है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात, इफ़ ही एंड शी शुड हैव स्कोर्ड नॉट लेस देन 50% इन एग्रीगेट। आपके जो अंक हैं, मार्क्स हैं डिग्री में, वो 50% से कम बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर आपके मार्क्स जो हैं कम हैं तो आप इसके एंट्रेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपके मार्क्स 50% होने चाहिए या फिर इससे ज़्यादा ही होने चाहिए। दोज स्टूडेंट्स हु हैव completed their PG and want to be a teacher देन दे मस्ट हैव 50% इन देयर पीजी स्कोर कार्ड। ठीक है, 50% आपके पीजी स्कोर कार्ड में होने चाहिए। ऑल स्ट्रीम स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ड्यू बी एड एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए सब्जेक्ट कैटेगरी ऑल्सो कॉल्ड पेडागोजी फर्स्ट। तो यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट में आप बीएड कर सकते हैं देख लीजिए। साइंस में सब्जेक्ट हैं आपके बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंटीग्रेटेड साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। लैंग्वेज की अगर बात करें तो इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत। सोशल साइंस के आपके इकोनॉमिक्स। अगर आप सोशल साइंस से करेंगे तो ये आपको सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस और साइंस। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसको समझते हुए चलिए पेडागोजी 1 और पेडागोजी 2 के सब्जेक्ट्स। ठीक है, अदर सब्जेक्ट कौन से हो गए आपके, कॉमर्स, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी। अदर लैंग्वेज होगी आपकी पंजाबी, उर्दू, होम साइंस। ठीक है, और पेडागोजी 2 में भी यहाँ पर आपको दे रखा है होम साइंस। तो कुछ इस तरीके से आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दिया। आप किसी भी स्ट्रीम से हैं आप अप्लाई करिए, बस आपके नंबर जो है वो 50% से ज़्यादा होने चाहिए। सब्जेक्ट यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से ऑफ़र किए जाएंगे, नीचे रीड कर लेते हैं। सोशल साइंस स्टूडेंट आर गाइडेड दैट इफ़ दे हैव completed देयर ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी ऑफ द सब्जेक्ट मैंशन इन द टेबल अबव। अगर आप सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं और आपने ऊपर के किसी भी सब्जेक्ट में से स्टडी की हुई है, अपनी ग्रेजुएशन की हुई है, ठीक है, ऑल्सो मस्ट फुलफिल द मार्क्स क्राइटेरिया टू गेट एडमिशन टू डी यू बी एड 2022। और आप अपने मार्क्स का जो क्राइटेरिया है उसको भी पूरा कर पाते हैं, फुलफिल कर पा रहे हैं। दे विल हैव टू चूज़ वन सोशल साइंस सब्जेक्ट एज देयर पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस एज देयर पेडागोजी 1। तो ऊपर वाली इस टेबल में से आप अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस के रूप में और पेडागोजी 1 के रूप में। आगे देखेंगे इसमें डी यू बी एड एंट्रेंस एग्ज़ाम, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स। अब अगला सवाल आता है कि आप कितनी बार डी यू का बी एड एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसमें लिखा है अर्लियर द कैंडिडेट्स वर अलाउड टू सिट इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम आफ्टर फिलिंग आउट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद आप एग्ज़ाम में बैठने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, बट द नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स वाज नॉट कंसीडर्ड बाय डी यू। लेकिन डी यू की तरफ से ये बात क्लियर नहीं की गई है कि आप कितने नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम, कितने अटैम्प्ट्स आप दे सकते हैं। But in 2019 onward, the university allows student to qualify for the test only 3 attempts। लेकिन 2019 के बाद से स्टूडेंट्स को 3 मौके दिए जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि 3 चांस आप मानकर चलिए। अब आते हैं डी यू के बी एड एंट्रेंस एग्ज़ाम पैटर्न पर, जो कि ऑलमोस्ट हर साल सेम ही रहता है। अगर कोई भी चेंज आता है किसी भी तरीके का तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न को। इन द एग्जामिनेशन ऑल क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन MCQ फॉर्मेट। ठीक है, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इसके पेपर में। द क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। आपका जो कंप्लीट क्वेश्चन पेपर है वो 4 भागों में बटा रहेगा, 4 पार्ट में बटा रहेगा। 100 ऑफ द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके रहेंगे 100। ऑल क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड अबाउट रीजनिंग, जनरल नॉलेज, लैंग्वेज प्रोफिशेंसी एंड फंडामेंटल्स। ठीक है, तो इन चीज़ों से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं। एवरी करेक्ट आंसर विल कैरी 1 मार्क। अगर आपका आंसर सही है तो हर सही उत्तर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। देयर इज़ ऑल्सो ए नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर। और अगर आपका आंसर गलत है तो 0.25 आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, जितने आपने सही किए हैं उसमें से। द एग्जामिनेशन पेपर फॉर द डी यू बी एड 2022 मीडियम इज़ बाइलिंगुअल इन इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, 2 भाषाओं में रहने वाला है ये पेपर। आगे देखेंगे हॉल टिकट, तो इस पर हम अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी नया जो नोटिफिकेशन है वो नहीं आया है। जैसे ही आएगा तो हम आपको जानकारी दे देंगे।
अब इसमें फिर भी मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, इसमें लिखा है डॉक्यूमेंट्स नीडेड विद DU BEd 2022 एडमिट कार्ड। बाकी अगर आप इसको धीरे धीरे स्क्रॉल करके पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगी, वीडियो को रोक कर या वीडियो की स्पीड कम करके आप इस पूरे कंटेंट को ध्यान से पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही डिस्कस करवा रही हूँ। तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, 10th एंड 12th की हायर सेकेंडरी क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए। आपका अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो होना चाहिए, SC ST जनरल, ठीक है, जनरल का तो नहीं होता, अगर आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट आपका चाहिए होगा, इसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल होता है निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड एड्रेस प्रूफ, तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मैं आपको हर इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको बता सकूँ। डिटेल्ड सिलेबस के लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, उस पर भी हम डिस्कशन कर लेंगे। और आज हमने जो पॉइंट डिस्कस करे थे एक बार उसको भी देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए ये मैंने आपको बताया, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, इसके अलावा एग्ज़ाम पैटर्न कैसे रहता है, और कोई अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपके मन में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लेकर आने वाली हूँ, ठीक है। जो DU एंट्रेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो मैं आपके लिए प्रोवाइड करवाऊँगी। हमारे साथ बने रहिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगली बार, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।